नेक्स्ट हमारी जो एक्सरसाइज 1.2 इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है द रियल वैल्यूड फंक्शन एफ एंड जी आर डिफाइन बिलो फाइंड। इसका जो ए पार्ट है इसमें आपने फाइंड करना है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, बी जो पार्ट है इसमें आपने जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, सी जो पार्ट है इसमें आपने एफ ऑफ एक्स और जो डी पार्ट है इसमें हमने जी ऑफ एक्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है वो हमारे पास आ रही है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 और जी ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 1/x का स्केयर। तो सबसे पहले हमने जो इसका ए पार्ट है उसमें हमने लेने हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो उसको सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले हम एफ ऑफ एक्स की वैल्यू इसी तरह लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 और जी ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो भी हमारे पास सेम आ जाएगी 1/x का स्केयर। तो जो ए पार्ट है उसको मैं सॉल्व करने लगूँ तो इसमें मेरे पास आ रहा है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो अब आप देखें कि जो जी ऑफ एक्स की वैल्यू है 1/x का स्केयर, ये मैं उठा के जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ रही है जहाँ पे एक्स है वहाँ पे मैं 1/x लगा दूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्केयर रूट बाय मेरा इसी तरह आ जाएगा इस x की जगह मेरे पास 1/x का स्केयर मैंने पुट कर देना है। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 1/x का स्केयर प्लस 1। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं 1/x के स्केयर का मैं एलसीएम ले लूंगा तो ये x का स्केयर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 1/x का स्केयर ओवर x का स्केयर। अब ये x का स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल आउट होके बाहर आके x बन जाएगा। तो ये मेरा इसका जो a पार्ट है ये मेरे पास सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो हमारे पास बी पार्ट है जिसमें आपने वैल्यू फाइंड करनी है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू को आप इस तरह लिखेंगे कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी, आगे आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1। अब स्टूडेंट आप देखें तो जो आपके पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है वो आपके पास आ रही है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 और जो जी ऑफ एक्स की वैल्यू है वो आपके पास आ रही है 1/x का स्क्वायर। तो अब आपने स्टूडेंट ये जो वैल्यू आ रही है आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 ये सारी की सारी उठा के वैल्यू आपने 1/x की जगह आपने क्या करना है ये सारी वैल्यू उठा के लगा देनी है। तो ऊपर जो बाहर जो इसका स्केयर है ये आपके पास एज इट आ जाएगा। तो यहाँ पे आप स्टूडेंट देखो तो आपके पास इसी तरह आ जाएगा कि 1/ आगे ये जो ऊपर वैल्यू आ रही थी आपके पास स्केयर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 ये आपने लगानी है और बाहर जो आपका एक्स का स्केयर आ रहा था वो आपके एज इट आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो एक्स का स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा एक्स प्लस 1। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है इसमें आपने जो सी पार्ट है इसमें आपने वैल्यू फाइंड करनी है एफ ऑफ एक्स। तो इसको आप सबसे पहले लिखेंगे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ और आगे आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1। अब स्टूडेंट आप देखें तो जो आपके पास एफ ऑफ एक्स की जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो आपके पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 और आपने जो फाइंड करना है आपके पास वो आ रहा है आपके पास एफ ऑफ एक्स। तो स्टूडेंट आपने क्या करना है कि ये जो x है इसकी जगह ये दोबारा जो सारे क्वेश्चन के अंदर ये वैल्यू आ रही है ये आपने क्या कर देनी है पुट कर देनी है। सबसे पहले आप देखेंगे जो बाहर वाला आपका स्क्वायर रूट था वो मेन इसी तरह रह जाए आ जाएगा बाहर। अब आप यहाँ पे देखें तो ये जो ऊपर x था इसकी जगह आपने स्टूडेंट ये सारे का सारा क्वेश्चन लिख देना था तो वो एज इट आपके पास इसी तरह आ जाएगा और आगे ये जो 1 है ये आपके पास इसी तरह आ जाएगा। तो ये आपका जो सी पार्ट है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट इसका डी पार्ट आ रहा है। तो डी पार्ट में आपने जी ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले लिखने का तरीका ये है कि आप लिखेंगे जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ 1/x का स्केयर, क्योंकि स्टूडेंट आप देखें तो जो जी ऑफ एक्स की वैल्यू है वो हमारे पास गिवन थी 1/x का स्केयर। तो अब आपने स्टूडेंट जब जी ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे ये जो एक्स का स्केयर आ रहा है इसकी जगह स्टूडेंट ये सारी की सारी वैल्यू उठा के लगा देनी है 1/x का स्केयर। तो अब आप देखेंगे जो नीचे मेरे पास एक्स का स्केयर आ रहा है इसकी जगह मैंने पुट कर देनी है वैल्यू 1/x का स्केयर और ये जो बाहर स्टूडेंट एक्स का स्केयर था ये एज इट आपके पास इसी तरह आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट आप देखें तो ये आपके पास 1/x की पावर 4 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्केयर आ रहा है और बाहर भी स्केयर है। तो जब एक्स का स्केयर स्केयर से मल्टीप्लाई होगा तो वो आपके पास पावर जो है वो बन जाएगी एक्स की पावर 4। अब स्टूडेंट आपको पता है कि जो थर्ड वाला बटा होता है ये आपके पास ऊपर आ जाता है तो ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू जी ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी एक्स की पावर 4। अब स्टूडेंट हमारे पास जो इसका नेक्स्ट पार्ट आ रहा है इसमें आप देखें तो आपके पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो हमारे पास गिवन है 1/स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 और जो जी ऑफ एक्स की वैल्यू है वो हमारे पास गिवन है एक्स का स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर। तो अब आप देखें स्टूडेंट तो सबसे पहले हमने जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो हमारे पास है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो इसको मैं सॉल्व करने से पहले मैंने अपनी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू इसी तरह लिखी है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 और जो जी ऑफ एक्स की वैल्यू है वो भी मैंने इसी तरह लिख दी है एक्स का स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर। तो आप सबसे पहले स्टूडेंट आप देखें तो आपने एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फाइंड करना है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले इसको मैं यूं लिखूंगा कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर। अब स्टूडेंट आप देखें तो आपके पास जो जी ऑफ एक्स की वैल्यू आ रही है ये सारी वैल्यू उठा के आपने
ये जो ऊपर वाली वैल्यू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ रही है यहाँ पे, इस एक्स की जगह ये सारी की सारी वैल्यू आपने क्या कर देनी है, पुट कर देनी है। तो यहाँ पे आप देखें स्टूडेंट, आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर ये जो स्क्वायर रूट था इसी तरह एज इट आ जाएगा, और इस एक्स की जगह आपने ये सारी वैल्यू लगा देनी है जो आपके पास आ रही है एक्स का स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर माइनस 1। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप देखें तो आपके पास आ रहे ए प्लस बी होल का स्क्वायर, तो यहाँ पे हमें ए प्लस बी होल के स्क्वायर का फार्मूला आना चाहिए। तो वो हमारे पास फार्मूला जो है वो हमारे पास है ए प्लस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे मैंने ये जो फार्मूला ये मेंशन कर दिया है कि ए प्लस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये जो फार्मूले से आप फार्मूले की मदद से ये जो वैल्यू है ये आप उठा के यहाँ पे आप लगा देंगे, तो यहाँ पे आप देखें आपके पास ए की जगह एक्स का स्क्वायर आ रहा है, बी की जगह 1 आ रहा है, ऊपर इसका स्क्वायर एज इट है। तो आप इस फार्मूले को मैं खोल देता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ये -1 इसी तरह एज इट रहेगा, ये -1 और +1 कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे मेरे पास बच जाएगा x की पावर 4 प्लस 2x का स्क्वायर। तो नेक्स्ट जो है मेरे पास यहाँ पे स्टूडेंट आप देखें तो मैं अंदर से x का स्क्वायर कॉमन ले लूँगा, अंदर मेरे पास आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2। अब ये जो x का स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट से बाहर आके x बन जाएगा, तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी आपके पास एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की। अब मैंने जो इसका बी पार्ट है इसमें मैंने स्टूडेंट फाइंड करना है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो इसको मैं सॉल्व करने से पहले यूं लिखूंगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1। अब स्टूडेंट आप देखें तो आपके पास जो जी ऑफ एक्स की वैल्यू है वो हमारे पास गिवन है एक्स का स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर। तो अब मैंने स्टूडेंट उसके अंदर जो वैल्यू पुट कर देनी है वो मेरे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है। तो यहाँ पे आप देखें स्टूडेंट, जहाँ पे मेरे पास एक्स आ रहा है वहाँ पे मैंने वैल्यू पुट कर देनी है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1। तो ये मैं एज इट पुट कर दूंगा 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1। बाहर जो होल का स्क्वायर था वो एज इट आ जाएगा +1, और जो मेन बाहर होल का स्क्वायर था वो इसी तरह आ जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप देखें तो एक्स का स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 1 ओवर एक्स माइनस 1 +1 इसी तरह रहेगा, और होल का जो स्क्वायर है वो भी एज इट आ जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट में एक्स माइनस 1 एलसीएम ले लूंगा यहाँ पे, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस ये एक्स माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स माइनस 1 ओवर आपके पास एक्स माइनस 1 एज इट आ जाएगा, बाहर होल का स्क्वायर इसी तरह आ जाएगा। -1 और +1 दोनों को मैं कैंसिल आउट कर दूंगा, यहाँ पे मेरे पास एक्स ओवर एक्स माइनस 1 और होल का स्क्वायर एज इट आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास एक्स का स्क्वायर ओवर एक्स माइनस 1 होल का स्क्वायर एज इट आ जाएगा, और मेरा जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास जो आ रहा है इसका सी पार्ट में आप देखें तो आपने जो चीज़ फाइंड आउट करनी है वो आपके पास आ रहा है एफ ऑफ एक्स। तो उसको मैं सबसे पहले यूं लिखूंगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1। अब स्टूडेंट आप देखें तो आपने एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो आपने एफ ऑफ एक्स की जगह पुट करनी है। तो यहाँ पे देखें आपके पास ये जो अंदर एक्स आ रहा है इसकी जगह आपने ये सारी की सारी वैल्यू उठा के लगा देनी है। तो बाहर ये जो 1 था वो आपके पास एज इट इसी तरह आ जाएगा, बटा भी आपके पास इसी तरह आ जाएगा। यहाँ पे आप देखें तो आपका जो स्क्वायर रूट है ये भी मैंने बाहर मेन स्क्वायर रूट इसी तरह डाल दिया है। अब स्टूडेंट देखें कि ये जो x है इसकी जगह ये सारा मैंने क्वेश्चन लिख देना है, तो इस x की जगह मैंने सारा क्वेश्चन लिख दिया, तो वो मेरे पास आ रहा है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1, और ये जो बाहर वाला माइनस था ये एज इट आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने ये जो आपके पास 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 है इससे मैंने इसका एलसीएम ले लेना है। जब मैं एलसीएम लूंगा तो ये मेरा -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1। अब स्टूडेंट आपको पता है कि ये थर्ड वाला बटा है ये उलट के ऊपर आ जाते हैं। तो नेक्स्ट जो मेरा स्टेप होगा उसमें आप देखें स्टूडेंट तो मेरे पास ये टर्म आ जाएगी, बाहर जो स्क्वायर रूट है वो एज इट रहा है, और ये जो नीचे आपके पास लिखा हुआ था स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 वोल्ट के ऊपर आ जाएगा, और ये मेरा जो क्वेश्चन है इसका जो सी पार्ट है ये भी मेरा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट जो मेरा पार्ट है वो स्टूडेंट मेरा आ रहा है डी पार्ट में मैंने जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो मेरे पास आ रही है जी ऑफ एक्स। तो अब आप देखें सबसे पहले मैंने जी ऑफ एक्स को यूं लिखा है कि जी ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 और होल का स्क्वायर। अब स्टूडेंट आप देखें तो आपका ये जो एक्स आ रहा है इसकी जगह आपने ये सारे का सारा जो क्वेश्चन है वो एज इट लिख देना है। तो सबसे पहले ये जो एक्स है इसकी जगह ये मैंने क्वेश्चन एज इट लिख दिया। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें कि ये जो एक्स स्क्वायर आ रहा था वो मैंने बाहर मेंशन कर दिया है रेड से, तो वो मेरा एक्स स्क्वायर इसी तरह आ जाएगा। ये +1 एज इट आ जाएगा, और ये जो बाहर आपका होल का एक्स का स्क्वायर था वो मैंने यूं मेंशन कर दिया है। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप देखें तो आपके पास ये आ रहा है एक्स का स्क्वायर +1 होल का स्क्वायर। पहले मैं अंदर स्क्वायर का फार्मूला खोल दूंगा, ओपन कर दूंगा, तो वो मेरे पास आ जाएगा एक्स की 4 +1 + 2x का स्क्वायर। यहाँ पे स्टूडेंट मैं जो फार्मूला लगा रहा हूँ वो मेरे पास a + b होल का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab। ये जो बाहर वाला स्क्वायर है ये एज इट आ जाएगा,
प्लस वन एज इट आ जाएगा, और ये जो मेन बायर का आर एस के वो भी एज इट आ जाएगा। अब स्टूडेंट आप देखें तो यहाँ पे इस पूरी टर्म्स को मैं यूं लिख दूंगा, एक्स की पावर 4 प्लस 2x का स्केयर प्लस 1 होल का स्केयर प्लस 1, और ये जो बायर होल का स्केयर है ये एज इट आ जाएगा। तो ये मेरे पास इसका डी पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा।